कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। जब भी हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे ना, जब भी पॉलिटिकल साइंस की हम बात करेंगे या राजनीतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे, तो आगे हमें समझना होगा प्रस्तावना जी। अब होती है कि प्रस्तावना होता क्या है। तो हम कोई भी राजनीतिक विज्ञान पढ़ोगे तो आगे तुम्हें आदर्श जानना होगा कि आखिर प्रस्तावना क्या होता है। तक संविधान में पढ़ेगा तो आगे प्रस्तावना दिया जाता है। यस। तो हम प्रस्तावना जब देखेंगे ना भाई, प्रस्तावना को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेमवर्क। आखिर बोलते हैं प्रस्तावना होता क्या है, तो बोलता है ना कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में जब हम डिफिनेशन देखेंगे ना, परिभाषा देखेंगे, तो प्रस्तावना में एक चीज दिखता है कि प्रस्तावना के कुछ उद्देश्य एवं आदर्श हैं। उद्देश्य और आदर्श हैं। यस। प्रस्तावना में उद्देश्य है और आदर्श है कि प्रस्तावना में मतलब जब भी संविधान बना है तो उसका उद्देश्य क्या है, मेरे लिए वो क्या काम करेगा, आदर्श है। दूसरा बताता है कि शासन प्रणाली का स्वरूप बताता है, शासन प्रणाली का स्वरूप बताता है यह। और थर्ड चीज क्या बताता है, जब थर्ड चीज बताता है तिथि। तिथि में दो चीज के उल्लेख है। जब प्रस्तावना जब हम पढ़ेंगे तो दो चीज के उल्लेख है। एक है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना को क्या किया था, यह प्रस्ताव रखा था कि हमारे जब भी संविधान बनेगा तो एक प्रस्तावना होना चाहिए। पर यही है कि 26 जनवरी 1947 को जो प्रस्ताव रखा था उसको संविधान सभा में अपना लिया गया था। संविधान सभा में अपना लिया गया था। कब किया गया था? अपना लिया गया। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना आखिर आया कहाँ से। तो आगे हम बात करते हैं कि प्रस्तावना आया कहाँ से। पहले बात है कि प्रस्तावना संविधान में प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं कि संविधान में जब प्रस्तावना शब्द का उल्लेख ही नहीं है तो फिर शब्द क्या है। प्रस्तावना की जगह लिखा उद्देश्य का। अब बोलते हैं कि ये प्रस्तावना आया कहां से। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखा गया था यूएसए में लिखा गया था। सबसे पहले यूएसए में लिखा गया था। और जो प्रस्तावना हमारा लिखा गया है उसका भाषा ऑस्ट्रेलिया भाषा है। भाषा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और जो प्रस्तावना है ये भारत के कौन व्यक्ति को देन है। तो भारत में जो व्यक्ति का देन है, व्यक्ति हैं नेहरू जी ने प्रस्तावना का अथी रखा था कि एक हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना के अंग क्या है। प्रस्तावना के अंग क्या है। प्रस्तावना में तीन चीजों का हम ध्यान देंगे। प्रस्तावना में हम आगे देखेंगे कि सत्ता का स्वरूप क्या है। सत्ता का स्वरूप क्या है? सत्ता का स्वरूप क्या है? तो सत्ता का जो स्वरूप है ना, जब हम संविधान पढ़ेंगे तो सत्ता का स्वरूप जनता है। क्या चीज है? जनता। इसी में बताया गया है कि हमारे जो शासन है उसको किसको अधिकार दिया गया है। तो इसमें हमें जनता का अधिकार दिया गया है कि जनता ही सब चीज निर्णय लेंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरह से जनता ही निर्णय लेता है, ताकि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के जरिए वह किसी व्यक्ति को चुनता है प्रतिनिधि के रूप में, और वहां जाकर संविधान सभा, जहां संसद पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने
संविधान बनाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं सत्ता का स्वरूप जनता है, ताकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्तर पर जनता ही प्रतिनिधियों को चुनकर वहां भेजते हैं। इसलिए सत्ता का स्वरूप जनता है। जनता है।